Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Well guys, one of my viewers has asked me a question that how to tell about yesterday activities. He asked me that if I go to face an interview and the interviewer asked me a question like that, tell me something about yesterday, then how to say. गाइज अगर कोई पूछता है आपसे येस्टरडे एक्टिविटीज़ या कई बार ऐसे पूछते हैं कि आपने पिछली दिवाली क्या किया, होली में क्या किया, ईद में क्या किया, ऐसा कोई सवाल पूछता है, इट मीन्स कि आपका पास्ट टेंस वो चेक करना चाहता है और प्लस वो चेक करना चाहता है कि आप कितना बोल सकते हैं किसी इवेंट के बारे में। अगर आप बोल ही नहीं सकते और आप ऐसे कंपनी में जा रहे हैं जैसे बोलने का ही काम है तो वो फिर नहीं लेगा। और साथ साथ वो ग्रामर भी चेक कर लेता है कि अच्छा ये कहीं सेकंड की जगह फर्स्ट तो नहीं लगा रहा। तो अगर पास्ट के बारे में कोई पूछा है तो आपको V2 का तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। बीच बीच में हो सकता है वाज वर्ब की ज़रूरत भी पड़ जाए। अब है कि येस्टरडे एक्टिविटीज़ पूछ लिया भाई, तो इंटरव्यू में कई बार इंसान एक झूठा एकदम फेक येस्टरडे एक्टिविटीज़ तैयार करके जाता है कि मुझे ये चीज़ें ही बोलनी है, झूठ बोलनी है। क्योंकि जब वो सच बोलेगा तो या तो उसे जल्दी याद नहीं आएगा और याद आया तो कई इतने सारे एक्टिविटी उसने किए होंगे कि वो कहीं ना कहीं ग्रामर एरर करेगा या अटक जाएगा, करने लगेगा। तो आप एक सेकेंड फॉर्म पे प्रैक्टिस करें कि एक फेक बना लीजिए। जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, एक्सरसाइज की, नाश्ता वाश्ता किया, फिर मैं कंप्यूटर पे काम करने लगा। अचानक मेरा कोई दोस्त आ गया, उसने बोला यार शॉपिंग मॉल चलो, मैं शॉपिंग मॉल गया और पूरे दिन मैं शॉपिंग मॉल में रहा शाम तक। शाम को फिर मैं अपने घर वापस आया, थोड़ी देर आराम किया, फिर मैंने टीवी देखा, खाना खाया, सो गया। देख रहे हैं? तो आप बोलेंगे तो आपका ग्रामर भी ठीक गया और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। रियल बोलेंगे तो आपको रिकॉल करना होगा, अच्छा मैंने क्या किया था यार, ऐसे। तो फेक वाला लोग ज़्यादा तैयार करते हैं। कैसे बोलेंगे करके दिखाता हूँ। आपने बोला वेल, सामने वाला पूछता है टेल मी समथिंग अबाउट yesterday. Oh, yesterday. Well, I got up around 7 o'clock in the morning. After that, I got fresh and I did some exercise. After that, I had my breakfast and I started working on my computer. Suddenly, one of my friends came to me and asked me to go to shopping mall with him. I agreed and I went to shopping mall with him. I stayed there until evening. After that, my friend went back to his home and I came back to my home. After coming back home, I took a rest for some time and after that, I started watching TV for some time. Then finally, I had my dinner and went to bed. Thank you. आपने ये बोल दिया, सारा सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड वगैरह का इस्तेमाल हुआ। अब कोई बोले कि रियल, बिल्कुल रियल ही बोलो, जहाँ इंटरव्यू नहीं है, आपको सचमुच बताना है, आपको कोई दोस्त पूछ रहा है या कई बार ऐसे बातें छिड़ जाती है तो आप अपनी कल की कहानी बोलने लगते हो। फिर वहाँ इंसान फेक नहीं बोलता है कि एक चीज़ बोलता है। तो आपको याद करना है कि आपने क्या किया और वही सेकेंड फॉर्म, मतलब आपको पास्ट टेंस आना चाहिए, सेकेंड फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। और फिर जैसी नौबत आ जाए, वाजवर की भी ज़रूरत पड़ सकती है ना, आपको बोलना अच्छा यार मेरी मम्मी उस समय खाना पका रही थी, तो क्या बोलेंगे कि माई मदर वॉज कुकिंग फूड। तो इंटरव्यू के लिए फेक आप कोई तैयार कर ले, नहीं तो अपना सचमुच का ही शॉर्ट शॉर्ट करके थोड़ा सा तैयार कर ले कि ज़्यादा उसमें टेंशन ना हो, फटाफट वो हो जाए। ठीक है। अगर मैं रियल की बात करूँ, अपना ही कल का मैं ले लूँ। Yesterday I got up around 6 o'clock in the morning. After that, I got fresh and went to a nearby park along with my friend. Having reached the park, we started walking on the grass bare feet. After spending some time, we started doing some exercises, that was stretching exercise. Then we did some jogging. And after spending at least 2 hours in that park, we came back to our respective homes. Having reached home, I went to the nearby grocer and bought some milk packets as well as some groceries. Then I handed over the milk packets to my wife and she started making tea. Meanwhile, I started operating computer. Then my wife gave a cup of tea to me and I started taking tea. Having taken tea, I had a shower. After that, I got dressed and I shot a video. After shooting the video, I edited the video and uploaded it. Meanwhile, my wife was making breakfast. Having uploaded the video, I had breakfast, and after that, I started watching an English movie. Okay, and in the afternoon, I had my lunch and
took a siesta for some time. After that, I played with my son for some time, and finally, in the evening, again I shot a video, edited that, and uploaded that. After that, I spent some time with my family members, and finally, around 9 or 9:30, I had my dinner. Then I had a stroll for some time, and after that, I went to bed. So this is all. सो आपने देखा कि इसमें मैं थोड़ी डिटेलिंग में गया कि मेरी वाइफ ने चाय बनाया, उसने चाय दी, ये सब तो आप डिटेलिंग इंटरव्यू में नहीं बोलेंगे, उसमें तो आपको बस एक लिमिटेड बोलना है, उनके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं कि आपको उतना सुनेंगे। तो यही था गाइस कि येस्टरडे एक्टिविटीज़ हम कैसे बोलेंगे। कई लोग घबरा जाते हैं बोलने से, कुछ भी नहीं है, बस पास्ट टेंस का ख्याल रखना, खासकर सेकेंड फॉर्म। मैं बार बार कहता हूँ कि सेकेंड फॉर्म कमाल की चीज़, जो आपने किया पास्ट के अंदर सब सेकेंड फॉर्म। इसीलिए मैं स्टोरी टेलिंग आपको कराता रहता हूँ कि स्टोरी टेलिंग हमेशा कीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों, दिन भर में आप न जाने क्या क्या करते हैं, जब आप कर रहे होते हैं उस वक्त वो प्रेजेंट होता है, आप प्रेजेंट को जी रहे होते हैं, और उसके बाद वो सब पास्ट बन जाता है। तो हर रोज़ आपके पास एक कहानी तो होती है, कुछ सेम होगा, कुछ तो नया होगा। कभी मार्केट चले गए, कभी किसी पड़ोसी से बात कर लिए, कभी कुछ खरीदा, कभी कुछ खरीदा, कभी गुस्से में आ गए, तो ये चीज़ें तो रोज़ नई नई हो रही हैं। तो जब रात को आप सोने जाएं, उस वक्त रिकॉल करें सारी चीज़ों को, और अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उसको फिर बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करता, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्ड करता, हर रोज़ हर रात को एक ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करता, स्पेस जितना है उसके अनुसार कि भाई कितना मेरे पास मेमोरी है, उसे रिकॉर्ड करके फाइल बनाता। ये 2 अक्टूबर का है, 3 अक्टूबर का, 4 अक्टूबर का, फिर अब देखता कि क्या मैं वाकई फ्लुएंट हो पा रहा हूँ, क्या मैं बोल पा रहा हूँ। पहले इंसान अपनी कहानी बोलना शुरू करता है, हर रोज़ जो हुआ वो बोलता है। फिर क्या करना चाहिए कि अच्छा आज से 4 साल पहले क्या हुआ था, पिछली दिवाली पे यार मैंने क्या किया था, उस जितनी भी रियल स्टोरीज है उनको सोच सोच करके उनको बोलने की कोशिश करे, उसको रिकॉर्ड करे। फिर इंसान दूसरों की कहानी बोलना शुरू करता है। इतनी जब प्रैक्टिस कर लेता है ना अकेले में, तब जब आप रियली किसी के साथ बैठेंगे ना, तो इंसान जब बैठ के बात करता है तो क्या बात करता है, जरा आप किसी से बात कीजिएगा। सामने वाला अपनी कहानी सुना रहा होता, इधर वाला हाँ 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 करेगा, और इधर वाला फिर सोचेगा कि फटाफट वो चुप हो कि मैं अपनी कहानी सुनाऊं। पूरी बातचीत में हर बंदा कुछ ना कुछ अपना ही सुना रहा होता है। उसके साथ ये हो गया, अरे तुझे क्या पता, मैं जब जा रहा था तो ऐसे हो गया, आपने कोई बाइक खरीदी, बंदा आएगा भाई ये क्या खरीद लिया यार, अबे तू मुझे कहता, अरे हमने भी कभी खरीदी थी। इंसान स्टोरी टेलिंग ही तो करता रहता है, या सवाल पूछता रहता है, जवाब देता रहता है। तो आप पहले घर पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद देखिए कैसा आपका रिजल्ट आता है। इस फॉर्मूले को आप अपनाएं, प्रैक्टिस करें, और आप अच्छे हो जाएंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और जब आपको, शायद मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे प्रैक्टिस किया करता था, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आपकी स्टोरी अच्छी हो जाएगी, उसके बाद क्या चाहिए, वर्ड्स अच्छे वाले। किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड है, हम किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मान लो कि किसी का जो मिक्सर ग्राइंडर है वो खरीदना है या वो ख़राब हो गया है, तो अब जब बात करेगा ना तो फिर मिक्सर ग्राइंडर की वोकैबुलरी उसको चाहिए। ओके, किसी के पैर की हड्डी टूट गई है तो फिर उसको वो शरीर, वो हड्डी, वो टूटना, वो डॉक्टरी, मरहम पट्टी वाले वोकैबुलरी चाहिए। तो जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो गई, मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या स्टोरी है, क्या सवाल है, फिर आप सेक्शन वाइज वोकैबुलरी तैयार करते हैं। और मेरे पास सबकी लिस्ट है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से सिखा रहा हूँ, तो सब कुछ है, धीरे धीरे वो भी मैं रिवील करूँगा। तो बस इतना ही आज के लिए दोस्तों, आप बोर मत होइए, आप प्रैक्टिस कीजिए। और जिन्होंने पूछा है कि हम येस्टरडे एक्टिविटीज़ कैसे बोले, शायद वो समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज, एंड प्लीज़ कीप सपोर्ट।